अध्याय 1 चेतना का उदय और रक्त रंजित भोर। स्थान महायान साम्राज्य, हिमकुसुम भवन। हवा में बर्फ की ठंडक थी, लेकिन उस ठंडक के साथ लोहे जैसी तीखी गंध घुली हुई थी, ताजे बहे रक्त की गंध। बाहर से आ रही तलवारों की आवाजें महज शोर नहीं थीं, वे मांस के कटने और हड्डियों के टूटने की कर्कश ध्वनियां थीं। इसी कयामत के बीच एक नन्ही देह में निश्चय की आंखें खुली। वो चौंक उठा। उसका पिछला जीवन, वो अस्पताल की सफेद छत, ऑक्सीजन मास्क की सरसराहट और अंतहीन सन्नाटा, वहां से यहां। एक पल में वो मरणासन्न वृद्ध से एक असहाय नवजात बन चुका था। उसके फेफड़ों में पहली बार हवा गई तो वो जलन पैदा कर रही थी। उसकी त्वचा इतनी संवेदनशील थी कि रेशमी कपड़ों की रगड़ भी चुभ रही थी। क्या मैं बच गया, या ये मौत के बाद का कोई नया भ्रम है, उसने सोचा। तभी उसे एक कंपन महसूस हुआ। वो किसी की बाहों में था। उसे थामने वाले हाथ कांप रहे थे। एक गर्म नम कतरा उसके माथे पर गिरा। वो आंसू था। ममता और विच्छेद, द हार्ट ब्रेकिंग गुड बाय। उसे ले जा रही स्त्री उसकी मां हाँफ रही थी। उसकी हर सांस एक टूटी हुई सिसकी की तरह थी। वह तेजी से गलियारे में दौड़ी। निश्चय को उसके सीने की धड़कन सुनाई दे रही थी, जो किसी युद्ध के नगाड़े की तरह तेज और अनियंत्रित थी। अचानक एक गुप्त द्वार खुला। अंदर की हवा बासी और धूल भरी थी। मां ने उसे एक मखमली बिछावन पर लिटाया। उसने झुककर निश्चय के माथे को चूमा। निश्चय ने धुंधली नजरों से देखा। उसकी मां के सुंदर चेहरे पर राख और खून की लकीरें थीं। उसकी आंखों में वो भयानक डर था जो केवल अपनी संतान को खोने के डर से पैदा होता है। वो फुसफुसाई, उसकी आवाज डर से फटी हुई थी। निश्चय, मेरे कलेजे के टुकड़े, अगर इस नरसंहार में ईश्वर ने तुम्हें बचा लिया तो अपनी मां को भूलना मत। मुझे जाना होगा। तुम्हारे पिता अकेले लड़ रहे हैं। उसने एक आखिरी बार उसे देखा और भारी पत्थर का दरवाजा बंद कर दिया। क्लिक। सन्नाटा छा गया। वह भयानक दम घोंटने वाला अंधेरा, सौ जन्मों का बोझ और दिव्य उदय। अंधेरे में अकेले लेटे हुए निश्चय को लगा जैसे उसका दिमाग फट जाएगा। हजारों यादें, हजारों मौतें, कोई आग में जला था, कोई प्यास से मरा था। वे उसके 99 पिछले जन्म थे। तभी उसके मस्तिष्क के केंद्र में एक धमाका हुआ। एक ठंडी शांत ऊर्जा उसके पूरे तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम में फैल गई। फुल लेवल कॉम्प्रिहेंशन, पूर्ण स्तरीय बोध। ये कोई जादू नहीं था, बल्कि एक परम बोध था। उसे अचानक अपने शरीर के एक एक सेल का ज्ञान हो गया। उसे समझ आया कि बाहर खड़े हत्यारे प्राण ऊर्जा को भांपकर शिकार करते हैं। यदि उसने सामान्य रूप से सांस ली तो वे उसे खोज लेंगे। मुझे मरना नहीं है, इस बार नहीं। उसने अपने नवजात मस्तिष्क से उस दुर्लभ कला को डिकोड किया। इनेट फीटल ब्रीदिंग, प्राकृतिक भ्रूण श्वसन। उसने अपनी मांसपेशियों को ढीला छोड़ा। उसका नन्हा हृदय, जो तेजी से धड़क रहा था, धीरे धीरे शांत होने लगा। धड़कनें प्रति मिनट 120 से गिरकर 60, फिर 30 और फिर लगभग 0 पर आ गईं। उसने फेफड़ों से सांस लेना बंद कर दिया। अब उसकी त्वचा के रोम छिद्र वातावरण से सूक्ष्म ऊर्जा सोख रहे थे। वह एक जीवित शिशु से पत्थर की मूर्ति की तरह शांत हो गया। साक्षात मृत्यु की आहट। तभी गुप्त कक्ष की दीवार के दूसरी ओर भारी बूटों की आवाज सुनाई दी। धम धम। यहां कोई हलचल नहीं है सेनापति। एक कर्कश आवाज आई। मूर्ख मत बनो। सेनापति अग्निव्रत की भारी और ठंडी आवाज गूंजी। निश्चय को दीवार के पार से उस व्यक्ति की हत्यारी प्यास, किलिंग इंटेंट महसूस हो रही थी। निश्चय देव के वंश का एक कतरा भी जीवित बचा तो वो भविष्य में हमारे लिए काल बनेगा। अगर बच्चा नहीं मिल रहा तो पूरे भवन में नर्क अग्नि डाल दो। उसे मलबे के नीचे घुटकर मरने दो। निश्चय ने अंधेरे में अपनी आंखें मूंद लीं। उसे लकड़ी के जलने की चटक चटक आवाज सुनाई देने लगी। धुआं दरारों से अंदर आने लगा था। उसकी असली परीक्षा अब शुरू हुई थी। क्या वो नवजात शरीर इस भीषण गर्मी और धुएं को झेल पाएगा? क्या आप इसके आगे का दृश्य अध्याय 2 सुनना चाहेंगे, जहां निश्चय इस धधकते भवन से निकलने। अध्याय 2, राख से जन्मा पुनर्जन्म, रात्रि का सन्नाटा और अग्नि का तांडव। रात का अंधेरा अब पूरी तरह उतर चुका था, लेकिन हिमकुसुम भवन के लिए ये रात कभी न खत्म होने वाली थी। वो राजसी भवन, जो कभी मर्यादा का शिखर था, अब एक विशाल और धधकती चिता बन चुका था। लाल, पीली और नारंगी लपटें किसी भूखे राक्षस की जीभ की तरह आकाश को चाट रही थीं। गर्मी इतनी असह्य थी कि सदियों पुराने पत्थर तड़क रहे थे। भारी भरकम लकड़ी की बीमें चीखते हुए धराशायी हो रही थीं। जहां कभी हंसी और मंत्रों का उच्चारण होता था, वहां अब केवल जलती हुई लकड़ियों की चटक और मलबे के गिरने का शोर था। अग्निव्रत कुछ दूरी पर खड़ा था।
उसकी आंखों में आग की लपटें नाच रही थीं, पर उसका दिल बर्फ की तरह ठंडा था। उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो केवल एक शिकारी के चेहरे पर आती है जब वो अपने शिकार का नामो निशान मिटा देता है। हिमकुसुम भवन आखिरकार इतिहास के पन्नों से मिट गया, उसने धीमे स्वर में कहा। तभी एक दूत हांफते हुए पहुंचा। स्वामी, ताओवादी लोंगशान, वो इस दिशा में आ रहे हैं। वे उम्मीद से पहले पहुंच गए हैं। अग्निव्रत की आंखों में एक क्षण के लिए हिचकिचाहट दिखी। लोंगशान का नाम इस साम्राज्य में खौफ और सम्मान दोनों का प्रतीक था। उसने धधकते मलबे की ओर देखा। इतनी आग में एक चींटी भी नहीं बची होगी, उसने खुद को आश्वस्त किया। पीछे हटो, उसका आदेश गूंजा और काले वस्त्रों का वो दल रात के साये में विलीन हो गया। मौत के मुंह में एक नन्ही जान। गुप्त कक्ष के भीतर निश्चय को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी इंद्रियां किसी रडार की तरह काम कर रही थीं। उसे पत्थर की दीवारों के पार बढ़ती हुई गर्मी महसूस हो रही थी। हवा कम हो रही थी और धुएं की एक पतली लकीर दरारों से अंदर रिसने लगी थी। उसका नन्हा शरीर कांप रहा था। पिछले जीवन की वो लाचारी, अस्पताल का वो बिस्तर जहां वो हिल भी नहीं सकता था, उसकी यादों में फिर से ताजा हो गई। नहीं, मैं दोबारा उस अंधेरे में नहीं जाऊंगा, मुझे जीना होगा। उसकी चेतना, कॉन्शियसनेस तेजी से सक्रिय हुई। उसने महसूस किया कि उसके माता पिता ने उसे जिन रेशमी वस्त्रों में लपेटा था वे साधारण नहीं थे। वे किसी दिव्य ऊर्जा से बुने गए थे जो ताप को सोख रहे थे। पर यह काफी नहीं था। उसने अपने भीतर के क्यूआई प्राण ऊर्जा को समेटा। इनेट फीटल ब्रीथिंग के कारण उसका शरीर न्यूनतम ऊर्जा पर चल रहा था, लेकिन अब उसे अपनी मौजूदगी दर्ज करानी थी। उसे पता था कि शत्रु जा चुके हैं और कोई लोंगशान करीब है। उसने एक जोखिम भरा निर्णय लिया। उसने अपनी भ्रूण श्वास की लय को थोड़ा बदला और अपने नन्हे स्वर तंत्र वोकल कॉर्ड्स पर ध्यान केंद्रित किया। उसने केवल रोया नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा को उस रोने के साथ जोड़ दिया। लोंगशान का आगमन। विनाश के उस शोर के बीच एक तीखी और लयबद्ध आवाज गूंजी। ताओवादी लोंगशान जो मलबे के बीच तेजी से बढ़ रहे थे, अचानक रुक गए। उनके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच गैंग क्यूआई था जो आग को उनसे दूर रख रहा था। एक शिशु? इस प्रलय के बीच उनका हृदय कांप उठा। वे आवाज की दिशा में लपके। उन्होंने अपनी हथेली के एक झटके से भारी मलबे को हटाया। जैसे ही गुप्त कक्ष खुला, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। धुएं और ताप के बीच एक नवजात शिशु लेटा था। उसकी त्वचा गर्मी से लाल पड़ गई थी, लेकिन उसकी आंखें, वे आंखें किसी नवजात की नहीं लग रही थीं। वे शांत थीं, गहरी थीं और सीधे लोंगशान की आंखों में देख रही थीं। लोंगशान ने जैसे ही उसे गोद में उठाया, वे ठिठक गए। असंभव, इसके रोम छिद्र सांस ले रहे हैं। इनेट फीटल ब्रीथिंग। उनके स्वर में अविश्वास था। ये वो प्राचीन विद्या थी जिसे सिद्ध करने में बड़े बड़े साधुओं के दशक बीत जाते थे। एक नया अध्याय। लोंगशान उसे सुरक्षित स्थान पर ले आए। पहाड़ की ठंडी हवा और वृक्षों की छांव में उन्होंने शिशु को एक पत्थर पर लिटाया। उन्होंने देखा कि शिशु के गले में एक जेड ताबीज था जिस पर क्यूआई अंकित था, और पास ही एक दुर्लभ ग्रंथ रखा था, नाइटप्लम स्वॉर्ड्समैनशिप। लोंगशान की आंखों में नमी आ गई। निश्चय देव, हिमश्री, तुम दोनों ने मरते मरते भी इस बालक के लिए भविष्य छोड़ दिया। निश्चय अब भी उन्हें देख रहा था। उसने अब अपनी श्वास को सामान्य कर लिया था ताकि वो एक साधारण शिशु जैसा दिखे। लोंगशान ने उसकी नन्ही हथेली को छुआ और दृढ़ता से कहा, बालक, आज से तुम्हारा कोई कुल नहीं है, पर तुम अनाथ भी नहीं हो। जब तक लोंगशान जीवित है, तुम सच्चे मार्तंड पंथ, ट्रू सन सेक्ट के संरक्षण में रहोगे। आज से तुम्हारा नाम होगा निश्चय क्यूई। निश्चय ने पहली बार एक लंबी और सुकून भरी सांस ली। उसे अपनी पहचान मिल गई थी। हिमकुसुम भवन की राख के नीचे से एक ऐसा बीज निकला था जो आने वाले समय में पूरे साम्राज्य की नींव हिलाने वाला था। क्या आप अध्याय 3 देखना चाहेंगे, जहां निश्चय